अगर हमने बाहर कोनो लोग से पूछम कि बिहार, तो सबसे पहले वो आदमी के मन में का ख्याल आएला कि जहाँ टूटल फूटल रोड होई, गरीबी होई, बेरोजगारी होई, नीच राजनीति होखेला। तो का हमनी के बिहार ऐसे ही रहल पहले के समय में? ना। तो चली एक नज़र हमनी के अतीत में झांक लेवल जाई कि हमनी के बिहार में का रहल कि हमनी के अपन बिहार पर गर्व करे के चाही। ई उहे बिहार ह जहाँ संसार के सबसे पहला गणराज्य राज्य बनल, जहाँ लोग मिलकर एक साम्राज्य के चलावत रहले। ई उहे बिहार ह जहाँ संसार के सबसे प्रसिद्ध रिलीजन जैनिज्म चाहे बुद्धिज्म दोनों इहवे से जन्म लेले बा। ई उहे बिहार ह जहाँ संसार के सबसे पहला शैक्षणिक संस्थान नालंदा यूनिवर्सिटी हो चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो। जौन आदमी के राजनीति और कूटनीति से बड़ा बड़ा साम्राज्य चलत रहे एक समय में, वो चाणक्य भी ई बिहार के। और चाहे बात कर पवित्र हिंदू ग्रंथ रामायण के जौन लिखले बा वाल्मीकि जी, इतना ही ना दुनिया में सर्जरी के ज्ञान भी बिहार से ही फैलल बा। ऐसन कहल जाला कि गणित में शून्य के बिना गणित कुछो नहीं खे, तो उस शून्य के निर्माण करे वाला भी एक बिहारी हुए। इतना ही ना, बिहार ने तो मगध जैसन अंपायर दिलक जेकर गुणगान आज सारा दुनिया करा था। अशोक जैसन राजा, लोग कैसे भूल सकेला चंपारण सत्याग्रह के, जे सत्याग्रह भारत देश में एकता के प्रतीक बनल। आगे चल के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के सभी मजदूर लोगन मिल के एकजुट होकर गांधी जी के साथ निभाले अंग्रेज के हरावे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना अच्छा इतिहास बा हमनी के, पर हमनी गर्व करी ले और इहो कही ले कि बिहार जे नाम बा BIHAR बिहार, ऐसे भारत के 5 अलग अलग नाम आवेला, जैसे B फॉर भारत, I फॉर इंडिया, H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर आर्यवर्त और R फॉर रीवा। ये पांचों अक्षर भारत के 5 अलग अलग नाम देवेला। तो का हमनी कह सकीला एक बिहारी 100 पे भारी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये सब तो ठीक बा, लेकिन ऐसन का भइल कि कुछ देश के मीडिया, कुछ देश के कुछ राज्य बा जे बिहार के अलग अलग जगह पे क्रिटिसाइज करता। जैसे महाराष्ट्र करता, कभी गुजरात करता, तो कभी हिमाचल करता। कभी कभी बिहारी मजदूर के लेकर गुजरात में दंगा हो जाला, तो कभी हिमाचल के CM कहेला कि जे भी हमनी के तबाही होता इस सब के कारण बा बिहारी मजदूर। कोई लोग कहता कि बिहारी जब ट्रेन में ट्रेवल करेला तो उकनी के जानवर जैसन बर्ताव करल जाला उकनी के साथ में। इतना ही ना, गोवा के CM तो इहो कहेला कि 90% जो क्राइम बा ना वो बिहारी मजदूर के कारण ही होखेला उनका गोवा में। और तमिलनाडु के CM तो ही कहेला कि जे बिहारी बा यूपी बिहार के जो हिंदी बोलेला ओखनी सबके यहाँ टॉयलेट साफ करे के पड़ी। और आसाम में कहेला कि यहाँ एक भी बिहारी ना दिखे। तो चली एक झलक कुछ मीडिया वाला पर देख ली और कुछ राज्य के हरकत देख ली, का करता हमने बिहारी के साथ। मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? यहाँ पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं था ज्यादा, लेकिन वहां पे तो आसाम के लोगों ने बिहारियों को जलाया था, उनकी गर्दनें काटी थी, उनको मार डाला था। वो भी गलत है, लेकिन इतना आपने चलाया नहीं। मारुआरीर পৰা কালেকশন কৰি বিহাৰীক ধমকি দি এই কামেৰে কোনো জাতি আগবঢ়া নাই। আজি ये करते रहेंगे आप। यही चीज गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था जब बिहार से, जब वहां पे एक ट्रेन जा रही थी। महाराष्ट्र में आज 48 ट्रेनें आती हैं रोज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। जब गोवा में एक ट्रेन शुरू हुई थी तब गोवा के चीफ मिनिस्टर पर्रिकर के पहले जो थे, उन्होंने कहा था ये ट्रेन बंद कर दो, हमें भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और इन नफरत फैलावे वाला से हम एक ही बात कहम
कि हमनी तो केवल वक्त के मारल बानी कि पेट के चलते यहाँ उहाँ भटकत आनी, लेकिन जे नफरत फैलावता कोई बात सुन ले। शेर तो हमनी भी बानी देहात के और बिहारी होय के जिधर गुरूर तो इतना बा कि जब एक बिहारी ठान लेवेला तो पर्वत के भी सीना चीर देवेला छेनी और हथौड़ी से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखी मन में सवाल तो इहो हुई कि सब बिहारी के साथ काहे होता। तो कहल जाला ना कि रोटी कभी भी एक हाथ से ना पाकेला, तो कहीं ना कहीं केहू बिहारी होई जो गलती करत होई और ओकरा कारण आज सारा बिहार के नाम बदनामी होता सारा जगह। तो हमनी के जरूरी बा कि सबसे पहले तालाब के गंदा मछली के पकड़े के पड़ी और ओकरा कड़ा से कड़ा सजा देवे के पड़ी कि ओकरा कारण हमनी के बिहार के छवि बाहर के राज्य में खराब ना होई। सबसे पहला ओकरा से बचे के पड़ी। और ये समस्या भी उठ के आवेला कि दोसर राज्य के मुख्यमंत्री कहेला कि जे मजदूर बिहार से पलायन करके बाहर के राज्य में आवेला वो यहाँ के लोकल रोजगार खा जाला। तो यह एक समस्या बा। लेकिन सोची इस सब समस्या से बिहार आगे कैसे बढ़ी, तो ई पर बिहार सरकार के काम करे के पड़ी। एला जरूरी बा कि बिहार में सरकार के फैक्ट्री लगावे के पड़ी जैसे मजदूर के पलायन रुकी। और केवल फैक्ट्री सरकार से ही ना लागेला बल्कि प्राइवेट कंपनी और सरकार दोनों मिलकर लगावेला। तो एला प्राइवेट कंपनी चाहेला कि उनकरा के कि जौन जगह पर फैक्ट्री लगावल जाए वहाँ पर अच्छा सड़क होए के चाहिए, अच्छा बिजली होए के चाहिए, अच्छा सिक्योरिटी होए के चाहिए, आसानी से जमीन उपलब्ध हो जाए के चाहिए। चौथा वहाँ कोनो क्राइम ना होए के चाहिए। और पांचवा जे बात बा कि राजनीति अच्छा होए के चाहिए कि कोनो एक सरकार लॉ पास करता तो ओकरे हिसाब से फैक्ट्री चली। लेकिन बिहार में ई 6 चीज बा ना, 6 चीज रद्दी बा। यही कारण कोनो कंपनी फैक्ट्री लागे ना चाहेले बिहार में। मन में तो सवाल जरूर हुई कि हमनी के आजाद होला 70 साल से ऊपर हो गए, सब राज्य विकसित करता, सब राज्य में फैक्ट्री बा, लेकिन बिहार में ये सब काहे ना हुई। एकर मेन कारण बा कि 1960 तक बिहार राज्य तो बहुत अच्छा स्तर पर रहलक, लेकिन 1970 से का भइल, 1970 से 90 के बीच में लगभग 23 गो सरकार बदलल बिहार में, जेकरा कारण बिहार में कुछो डेवलप ना भइल। और 1990 से 2005 तक तो स्थिर सरकार रहल, लेकिन ओमे जंगल राज के स्थापना हो गई और ये समय में बिहार के इकोनॉमी तो सबसे डाउन चल गई। और इस जंगल राज के क्रेडिट पूरा लालू यादव पर जाता, काहे कि वो जानत रहे कि अगर बिहार के लोगन के पढ़ाई से दूर रखम, जाति और धर्म के नाम पर लड़वाएं, तभी हमरा वोट मिली। और उन लोगन के बात में कैसे फंसावे के बा उनका बहुत अच्छा से पता रहल। ये सब कारण बा कि आज बिहार डेवलप नहीं थे। खाली लालू यादव के दोष देवल बहुत गलत हुई। कहल जाला ना कि अगर आदमी के पास धन दौलत होखेला तो वो पर गर्व करेला, लेकिन बिहार के कंडीशन तो ये रहल उ के समय में कि आबादी के आधा से ज़्यादा लोग गरीबी में जियत रहे और लोग के पास कुछ तो रहे ना कि वो पर गर्व करी। तो यही से उत्पन्न भइल कि आदमी अपन अपन जात पर गर्व करे लागल। और नतीजा ई भइल कि नेता भी ये बात के अच्छा से जानत रहे कि अगर 2 जात के लड़ावल जाई, बड़ जात और छोट जात के, तो वोट जरूर मिली दोनों तरफ से। और एक नतीजा ई भइल कि जंगल राज के निर्माण भइल। और उस जंगल राज में कभी नीच जात ऊंच जात वाला के मारत रहे तो कभी ऊंच जात नीच जात वाला के एक नज़र डाली। के बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी। ऐसे पूरा सब इतना खाली ऐसे इतना पर से खाली आँख बुजुर्ग लगी था तो चिन्हाई था कि कौन अमदी है। यह वो समय था जब बिहार में हर जाति की अपनी एक सेना हो गई थी, जिसका आरंभ नक्सलियों ने किया था। और इसके बाद राजपूतों की कुंवर सेना, कुर्मी समुदाय की भूमि सेना, यादवों की लॉरिक सेना, मुस्लिम राजपूत गठबंधन की सनलाइट सेना और भूमिहार समुदाय की रणवीर सेना। क्या जंगल राज के समय में 2-3 काम ऐसा भइल जे पर आज भी लोग शर्म करता। पहला
कि सरकारी कर्मचारी के देवे खातिर सरकार के पास पैसा ना रहल, लेकिन लालू यादव की बेटी के शादी करेला सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपया खर्चा करल गई, सबसे पहला बात। और दूसरा बात ये रहल कि कहीं लालू यादव के शायद बेटा बेटी के शादी रहल कि वो में कार के जरूरत रहे मेहमानों खातिर, तो वो में का भइल, लालू यादव के कार्यकर्ता लोग एक शोरूम में घुस गई और सारा कार ही निकाल ले धमकी देके। एकरे कारण बा कि आज भी बिहार में बहुत सारा कंपनी फैक्ट्री लगावे से डरता। इतना सब सुनला के बाद रघुआ लोग के मन में सवाल उठत हुई कि अब बिहार आगे बढ़ी कि ना बढ़ी। बिहार तो जरूर आगे बढ़ी कुछ साल में, लेकिन इस सब काम केवल सरकार से अकेला ना हो सकेला, चाहे पुलिस कर्मचारी से। बिहार के आगे बढ़ावे के दायित्व हमनी सभी के बा। अगर हमनी सब मिल के चाहब तो बिहार के अगला 15 से 20 साल में एक ऊंची स्तर पर पहुंचा सकीले कि जे मजदूर बिहार से बाहर काम करता उनकरा के समझे के पड़ी कि वो केवल पैसा कमाने ही नहीं गए, बल्कि साथ साथ पूरा समाज के इज्जत मान प्रतिष्ठा लेकर अपन कंधा पर चला था, तो उनकरा वहाँ पर अच्छा से बर्ताव करे के पड़ी। दूसरा, हमनी के राज्य में कम से कम क्राइम करे के पड़ी, क्राइम पर रोक लगावल। चुनाव में वोट ओकरे देवे के बा जे पढ़ल लिखल होई, ईमानदार होई, जे मेहनती होई और हमनी सबके बात सुनी। और चौथा सबसे अहम बा जे हमनी सबके ध्यान रखे के पड़ी कि का होखेला कि वोट डाले से एक दिन पहले नेता लोग आवेला दारू और मीट लेके रात में खिया देवेला, अगला दिन जाके हमनी ओकरे वोट दे देवेला। तो ई ना होके के चाही, पैसा मुर्गा और दारू पर वोट हमनी के ना बिके के चाही। और पांचवा सबसे जरूरी बा कि हमनी सबके सवाल पूछे के शुरू करे के पड़ी। जैसे अगर नेता हमनी के दरवाजा पर वोट मांगे आवता तो ओकरा से पूछे के बा कि अगर हमनी तोरा के वोट दे हम तब बताओ तू का करबे, हमनी के रोजगार मिली, हमनी के लड़का से के शिक्षा मिली और समाज के आगे बढ़ावेला तू का करबे बताओ, तभी हमनी के ओकरा के वोट देवे के बा, न तो नहीं खे देवे के उ ऐसा इंसान। और इतना चीज होला के बाद कोई भी कंपनी बिहार में इन्वेस्ट करे से ना हिचकिचाई, वो दिल खोल के इन्वेस्ट करी और ऐसे हमनी के बिहार विकसित होई। तब हमनी के न चाचा न भाई न भतीजा केहू बाहर ना जाई और बिहार के मजदूर बिहार में ही काम करी। और ऐसे का होई कि उनकारा के किराए के पैसा बच जाई, रूम के जो भाड़ा लागेला वो बच जाई, आवे जाए के खर्चा बची। और सबसे ज़रूरी बा कि वो अपना फैमिली के साथ रही, खुशी के साथ रही, सब त्यौहार में साथ में रह के मिलजुल के खुशियाँ मनाई। और इहो जरूरी बा कि हमनी के बिहार में पर्यटन स्थल पर ध्यान देवे के पड़ी। काहे कि हमनी के गोवा तो घूमे जाइले, मुंबई जाइले, शिमला जाइले, कलकत्ता जाइले, लेकिन हमनी अपन बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में ना जानी ले। ई तो शर्मिंदगी के बात बा। तो एला जरूरी बा कि हमनी के बाहर घूमे जाए से पहले हमनी के अपन बिहार में घूमे के चाहिए। हमनी के बिहार में भी तो बा पर्यटन स्थल, जैसे कि हमनी के बोध गया बा, वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व जे बेतिया में बा, राजगीर के ग्लास ब्रिज के कैसे भूल सकीले, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आवेले घूमे खातिर, पर हमनी बिहारी होके वहाँ ना जाइले। तो हमनी के जाए के चाहिए वहाँ, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो। और हमनी सभी के कर्तव्य बनता कि हमनी सब जगह घूमे जाए के बा। एकरा साथ ही साथ जब हमनी बाहर के राज्य में जाता नहीं तो हमनी सभी के कर्तव्य बा कि बाहर के लोगन के हमनी के अपना बिहार के बारे में बतावे के बा। साथ ही साथ उनकरा के मोटिवेट करे के बा कि आई हमनी के बिहार में, हमनियों के बिहार में बहुत सारा जगह बा जहाँ रउआ घूम सकीले। ऐसे का होई बाहर के लोग हमनी के बिहार में घूमे आई, तो ऐसे चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे होटल वाला हो, सब के सब कमाई। और ऐसे हमनी के बिहार के विकसित करे में थोड़ा थोड़ा योगदान मिली। और यही तरह बदली हमनी के बिहार। सब केहू ना बोली कि एक बिहारी 100 बीमारी। खतर में भैया
नहीं यहाँ टेंशन होता है, तोड़ लेते हैं बेकार में। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना बिहार में। इतना सब होला के बाद हमने कह सकीले कि एक बिहारी 100 पे भारी, गर्व से कहम एक बिहारी 100 पे भारी। और वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करे के ना भूली। जय हिंद, धन्यवाद।